जीवन बदलने वाली कहानी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक शादीशुदा जोड़ा था। शादी होने के कुछ सालों तक तो सब ठीक चल रहा था। वे बहुत खुश थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा इन पति पत्नी के जीवन में खुशी कम होने लगी और उनकी जगह झगड़े, निराशा और दुख ने ले ली। पति पत्नी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनका जीवन फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए। दोनों अपना जीवन पहले की तरह बनाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिश के बावजूद उनका जीवन वैसा नहीं पा रहा था जैसा तो चाहते थे। जब ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं नज़र आया तो दोनों ने अपने कुल गुरु के पास जाकर इस समस्या का समाधान पाने का निर्णय ले लिया। वे अपने कुल गुरु के पास पहुंचने और उन्हें अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छे से सुनने समझने के बाद कुल गुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी ऐसे जोड़ों को खोज लेते हो तो संपूर्ण रूप से खुश हैं, तो उसके कपड़े का एक टुकड़ा ले लेना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा और आपको वैसा जीवन मिलेगा जैसा आप चाहते थे। पति पत्नी इस उपाय को सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा ये अच्छा है, क्योंकि उन्हें ऐसे जोड़ों को तलाश करने में ज़्यादा समय नहीं लगा जो पूरी तरह खुश हो, और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा घूमने का मौका मिल जाएगा। इस जोड़े ने सोचा सबसे ज़्यादा खुशी जोड़ा वही हो सकता है जिनके पास धन धान्य की कमी ना हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने राजा और रानी को मिलकर उसने पूछा, बेहतर समझ कि क्या वो संपूर्ण रूप से खुश है या नहीं। दोनों ने किसी तरह राजा और रानी को एक बार उससे मिलने के लिए राजी कर लिया। जब वे दोनों राजा रानी को मिलने गए तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने को भी अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ में बैठे थे। जब मौका देखकर उन्होंने राजा रानी से पूछ लिया, क्या वो आप चीज़ खुश हैं, जीवन में खुश हैं? राजा रानी दोनों ने कहा, हाँ बिल्कुल, वे दोनों जीवन में खुश हैं। राजा रानी का जवाब सुनकर जोड़ों को खुशी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, क्या आप दोनों पूरी तरह से खुश हो? यह सवाल सुनकर राजा रानी के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। राजा ने कहा, हालांकि भगवान ने हमें जीवन में हर वह वस्तु दी है जिसकी ज़रूरत होती है, या यूँ कहूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा भी दी है, लेकिन यह संतान सुख अब तक हमें नसीब नहीं हुआ। राजा का जवाब सुनकर जोड़ों को पता चल गया कि वे संपूर्णतः खुशी नहीं है। उन्होंने अपना सफ़र आगे जारी रखा। उन्होंने पता चला कि दूसरे राज्य में एक बहुत धनी सेठ है। इस सेठ के पास धन दौलत के साथ साथ बाल बच्चे भी थे, इसलिए उन्होंने उसे जाकर पता करना चाहा कि क्या वह पूर्णतः सुखी या नहीं। उनके घर पर एक दो दिन रहने के बाद यही सवाल से पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना था कि जब सब कुछ होते भी वह पूर्ण रूप से सुखी नहीं है, क्योंकि उनके 4-5 बच्चे को संभालने में उनका पूरा वक्त चला जाता है। वह उन्हें अपने जीवन में बाकी सुख भोगने के लिए समय ही नहीं बचता। पति पत्नी का जोड़ा वह से भी निराशा होकर निकला। वो अपने जान पहचान और अनजाने कई लोगों से मिले, पर अंत में उन्होंने यही पता चला कि सबसे जीवन में कोई ना कोई ऐसी कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से वो अपने अपनों पूर्णतः सुखी नहीं समझते थे। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपति से मिलने जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे थे, उनके चेहरे पर जो बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी वो पहले से किसी के चेहरे में नहीं थी। जोड़ों को लगा कि शायद अब उनकी तलाश में ख़त्म हो गई जाएंगी। किसान पत्नी के पास जाकर दोनों उसने पूछा कि क्या वो अपने जीवन में खुश है। किसान और उसकी पत्नी ने कहा कि बिल्कुल वो खुश है। जोड़ों ने किसान से अपना अगला सवाल किया कि वो जीवन में पूर्णतः खुश है। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा,
बिल्कुल दुखी होने के लिए उनके पास कोई कारण ही नहीं है। ऐसी हर तरह सुखी दंपत्ति की तलाश कर रहे जोड़ों ने जब खुश होकर अपने सफ़र और कारण के बारे में बताते हुए किसान से उसके कपड़े का एक टुकड़ा मांगा, तब किसान चिंतित होकर बोला कि अगर उसके पास एक से ज़्यादा कपड़े होते तो वो ज़रूरत उन्होंने अपने कपड़ा फाड़ कर दे देता। इसका यह मतलब था कि किसान भी पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि उनको चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट गया तो अगले दिन क्या पहनेगा। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ में आ गया कि पूर्णतः सुखी और सुख इस संसार में कोई भी नहीं है। ये हमारे विचार भी होते हैं जो हमें किसी वस्तु को लेकर सुखी या दुखी, खुश ना सुख करते हैं। या जैसे कि संतान न होना किसी को दुखी करता है तो किसी को संतान है और वो शरारत करते हैं थे। विचार दुखी करते हुए किसी को कम धन होना दुखी करता है तो किसी को ज़्यादा धन को चूरा न ले, ये विचार दुखी करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू।